हेलो दोस्तों, नमस्कार। भूगोल के 100 बेसिक प्रश्नोत्तर के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो यह है चपटा गोला जियोइड। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो यह है चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना समय लेती है? तो लेती है 24 घंटे। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो यह है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी के कितने महासागर हैं? तो ये हैं 5 महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यह है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीपों की संख्या है 7। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को कहते हैं। 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा किस गोलार्ध में है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो ये गंगा नदी जो है ये सबसे लंबा नदी तंत्र है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय श्रृंखला में है? तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो यह है मरियाना गर्त। भारत की राजधानी क्या है? तो यह है नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह है राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह है गोवा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह है दक्कन का पठार। मरुस्थल किसे कहते हैं? तो मरुस्थल उसे कहते हैं जहां कम वर्षा होती है या कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है थार मरुस्थल। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है मौसिनराम। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है अंटार्कटिका। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो यह पूर्व पश्चिम में होती हैं। देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो देशांतर रेखाएं उत्तर और दक्षिण में होती हैं। ग्रीनविच रेखा को क्या कहते हैं? तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं ग्रीनविच रेखा को। भारत किस महासागर से घिरा है? तो यह हिंद महासागर से घिरा हुआ है। समुद्र तल से ऊंचाई किस में मापी जाती है? तो यह मीटर में मापी जाती है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम अल्पकालिक, जलवायु दीर्घकालिक होती है। पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं? तो पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी। हिमालय का अर्थ क्या है? तो हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की बाहरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इसे वायुमंडल। पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या होता है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन होता है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। समुद्र से दूर क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्थलीय क्षेत्र। डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के मुहाने पर बना त्रिकोणीय स्थल रूप डेल्टा कहलाता है। ग्लेशियर क्या होते हैं? तो बर्फ की नदियाँ ग्लेशियर होते हैं। मानसून किसे कहते हैं? तो मौसमी हवाएं मानसून होते हैं। भारत में मानसून कब आता है? तो जून से सितंबर में आता है। पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो यह है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है लद्दाख का पठार। सागर और समुद्र में क्या अंतर है? तो समुद्र छोटा, सागर बड़ा होता है। खाड़ी किसे कहते हैं? समुद्र का भूमि के अंदर घुसा भाग। खाड़ी किसे कहते हैं? तो समुद्र का भूमि के अंदर घुसा भाग को खाड़ी कहते हैं। द्वीप क्या होता है? तो चारों ओर से पानी से घिरा स्थल द्वीप कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है अंडमान।
ज्वालामुखी क्या है? तो पृथ्वी से लावा निकलने का स्थान। भूकंप किस कारण आता है? तो ये प्लेटों की गति से आता है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो ये है मेंटल। वर्षा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्षा मापी। तापमान मापने का यंत्र क्या है? तो ये है थर्मामीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह है सहारा मरुस्थल। जलमंडल में क्या शामिल है? तो जल के सभी रूप। भारत की पूर्वी तटरेखा किस सागर से लगी है? तो ये बंगाल की खाड़ी से लगी है। भारत की पश्चिमी तटरेखा किस सागर से लगी है? तो ये अरब सागर से लगी है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना भाग समुद्री जल है? तो लगभग 97% समुद्री जल है। झील और तालाब में क्या अंतर है? तो झील बड़ी होती है और तालाब छोटे होते हैं। हिम रेखा किसे कहते हैं? तो स्थायी बर्फ की सीमा को हिम रेखा कहते हैं। भूमिगत जल कहाँ पाया जाता है? तो भूमि के नीचे भूमिगत जल पाया जाता है। मानचित्र क्या होता है? तो पृथ्वी का छोटा चित्र मानचित्र होता है। मानचित्र में दिशा बताने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह कंपास का प्रयोग किया जाता है। अक्षांशों की इकाई क्या है? तो यह है डिग्री। देशांतरों की इकाई क्या है? तो यह है डिग्री। पृथ्वी पर कुल समय क्षेत्र कितने हैं? तो यह है 24। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो यह है नेपाल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो यह है जम्मू और कश्मीर। सबसे बड़ा पठार विश्व में कौन सा है? तो यह है तिब्बत का पठार। वर्षा के 3 प्रकार कौन से हैं? तो संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। समुद्र तल के नीचे के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अवनत क्षेत्र। भूगोल में स्थल रूप किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पृथ्वी की सतह की बनावट को। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार। नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? तो ये स्रोत कहलाता है। नदी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो ये मुहाना कहलाता है। बर्फ से ढके क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हिम क्षेत्र कहते हैं। समुद्री लहरें किससे बनती हैं? तो ये हवा से बनती हैं। समुद्री धाराएं क्या होती हैं? तो ये समुद्र में बहने वाली जल धाराएं। वनों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहते हैं? तो ऑक्सीजन देने के कारण कहते हैं। रेगिस्तान में वर्षा कैसी होती है? तो ये होती है बहुत कम। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो ये लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। मानचित्र में पैमाना क्या दर्शाता है? तो ये दूरी का अनुपात दर्शाता है। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण क्या है? तो जल और वायु जीवन का मुख्य कारण है। भौगोलिक उत्तर क्या है? तो पृथ्वी का उत्तरी सिरा। भौगोलिक दक्षिण क्या है? तो पृथ्वी का दक्षिणी सिरा। ध्रुवीय क्षेत्र कैसे होते हैं? तो ये बहुत ठंडे होते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये मेघालय में होती है। चक्रवात क्या है? तो तेज घूमती हुई हवाओं का तूफान चक्रवात है। समुद्र तल से ऊंचे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उच्च भूमि। पठार और पर्वत में क्या अंतर है? तो पठार समतल ऊंचाई और पर्वत नुकीले ऊंचे होते हैं। पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सागर। भूगोल का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।